हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेम जो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट ईयर मींस समर 2024 का जो पेपर आया हुआ है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होता है। हमें दो स्टेटमेंट दिए रहे थे, स्टेटमेंट 1 एंड 2। उसके बाद में जो हमारा सेक्शन बी है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के लिए, और सेक्शन सी है हमारा 8 मार्क्स के लिए। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन समर 2024 में क्वेश्चंस पेपर आया हुआ है, इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं सेक्शन बी। जो हमारा ये पेपर सेट आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको हमारा डीसीसी ऐप डाउनलोड करना है। उसमें बहुत से सारे फ्रीज वीडियोस है जो आपको एग्जाम के वक्त बेटा बहुत ही तरह से हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट नाउ। सेक्शन बी क्वेश्चंस ए जो 4 मार्क्स के लिए पूछा है। जो पहला क्वेश्चंस आता है ये मैथमेटिक्स का होता है, और क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पे पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन से ये जो मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है, फादर्स एज इज 3 times द एज ऑफ सन। आफ्टर 12 year फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो चलो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, फादर्स एज इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो फादर का एज है सन के एज के थ्राइस है, 3 times है। आफ्टर 12 year फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा है दोनों का, फादर का और सन का। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। लेट्स, द एज ऑफ सन विल बी एक्स। क्लियर? द एज ऑफ फादर विल बी 3 times बोला है, तो कितना आएगा बेटा? 3x। क्लियर? उसके बाद यहां तक पहली कंडीशन हो गई। आफ्टर 12 year, आफ्टर 12 year क्या एज रहेगा दोनों का? तो देखिए 12 year के बाद में सन का एज हो जाएगा x+12। एज ऑफ सन x+12, द एज ऑफ फादर 3x+12। क्लियर? अब कंडीशन क्या है देखो सभी लोग। आफ्टर 12 year फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन, गिवन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, तो जो हमारा आफ्टर 12 year का एज है, द एज ऑफ सन x+12 है, द एज ऑफ फादर 3x+2। तो पहले फादर का लेता हूं 3x+12। आफ्टर 12 year जो फादर का एज है वो ट्वाइस किसके ट्वाइस है? सन के। तो 2 times x+12 आ गई हमारी कंडीशन। क्लियर? चलो देखते हैं। 3x+12, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस x+24। अब x का वैल्यू निकालना है बेटा। 3x यहाँ पे +2x है, माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू 24। यहाँ पे 12 प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, कितना आएगा? 12। जो हमने स्टेटमेंट दिया है द एज ऑफ सन, देयरफॉर द एज ऑफ सन क्या कंसीडर किया हमने? x। x का वैल्यू कितना है? 12 year। ओके,
द एज ऑफ फादर 3x कंसिडर किया है, 12 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 36 ईयर। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आई बात समझ में? यानी जो हमारा सन है थ्राइस फादर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ दो। जो इसका और में क्वेश्चंस पूछा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चंस है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ द नंबर्स। जो बी क्वेश्चन है, फाइंड आउट दोनों में पूछा है, एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें। 144 है, उसके बाद में 216 है एंड गिवन है 288। तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करता हूं। 144 के हमें फैक्टर, तो बेटा एचसीएफ और एलसीएम जब भी हमें फाइंड करना है तो ऑड नंबर और इवन नंबर दो नंबर ध्यान में लेना है। तो 144 ये हमारा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आता है तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 72। अगेन 2 से डिवाइड करो 36, 2 इंटू 2 अगेन 2 से डिवाइड करता हो तो 18, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 ही हमारा ऑड नंबर है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 हो गए फैक्टर। देन 2 16, ये भी हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते तो 108। अगेन 108 को 2 से डिवाइड करना है 54 आ जाएगा। 2 इंटू 2 अगेन 54 को अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 27। 27 ये हमारा ऑड नंबर है तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 को मैंने 3 से डिवाइड करा, हो गया फैक्टर। लास्ट वन 288, इसको भी 2 से क्योंकि इवन नंबर है। 144, 144 आपका ऊपर दिया हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 72, 2 इंटू 36, फैक्टर बराबर आना चाहिए आपके। 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2, 9 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा बेटा 3 इंटू 3 आ गए हमारे फैक्टर। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत ही सिंपल चीज है, अच्छी तरह से फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यहाँ इसको ही जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो हमारे तीन अमाउंट है, तीन अमाउंट में से सिर्फ हमें ओनली फॉर कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे 2 2 का एक पेयर है बेटा, यहाँ पे भी 2 का पेयर है और यहाँ पे भी 2 का पेयर है। फैक्टर गलत नहीं होना चाहिए, तो 2 इंटू 2। अगेन देखना है 2 का पेयर है क्या, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे यहाँ का 2 आएगा एक। कॉमन फैक्टर लेना है तीनों इसमें के। ओके, अब यहाँ पे एक 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है लेकिन तीनों इसमें कॉमन चाहिए। तो तीनों इसमें अभी 3 3 का पेयर कॉमन है। यहाँ पे डबल 3 है, यहाँ पे भी 2 टाइम 3 है और यहाँ पे भी 2 टाइम 3 है। तो 3 इंटू 3 और तीनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है कॉमन, तीनों में कॉमन चाहिए। तो इसका सीधा एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72। ओके, ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएफ निकालना है हमें। जो पहले कॉमन फैक्टर है वो एज इट इज आएगा हमारे
2 into 2 into 2, then 3 into 3. ओके, अब क्या करना है, तीनों में से कॉमन लेने के बाद में अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या देखना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है बेटा, दोनों में कॉमन है तो दोनों का एक 2। क्लियर। अब यहाँ के फैक्टर कंप्लीट हो गए हमारे, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले तीनों में से कॉमन फैक्टर लेना है, उसके बाद दोनों में से कॉमन फैक्टर लेना है और लास्ट में ऑल रिमेनिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक 3 बचा है और यहाँ पे एक 2 बचा। 2 into 3 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2 into 2, 864 करेक्ट आंसर। तो 4 मार्क्स के लिए पूछा है, दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पूछा है, थ्योरी का क्वेश्चन है। और में फाइंड आउट मीन फ्रॉम द गिवन डेटा, बढ़िया क्वेश्चन से हमें मीन फाइंड आउट करना है, यानी सीरीज का प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस 2 इसमें का बी, फाइंड आउट मीन। ओके, हाइट इन इंचेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाइट है 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 12, 3, 10, 12, 14, 16, 8 और 7। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमारे सीरीज का क्वेश्चन है। जो हमारा जो थर्ड यूनिट है, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड यूनिट में हमें मीन, मीडियन, मोड, और थर्ड यूनिट में पूछा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंड वेरिएंस, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो जब भी आपको बेटा सीरीज सॉल्व करना है तो सबसे पहले कौन से सीरीज का प्रॉब्लम है ये आपको डिसीजन लेना है। तो चलो देखते हैं। फाइंड आउट मीन पूछा है, हाइट इन इंचेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल डिस्क्रीट सीरीज का है। कौन से सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज। इन डिस्क्रीट सीरीज measurement are given in the first column and then second column are given frequency. So frequency कैसे डिसाइड करना है आपको, लेस, मोर, लेस, ये रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी। और हमेशा ही बेटा मेजरमेंट हमारा असेंडिंग में आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर दी इसकी प्रोसीजर। इसका हमें पहले डीएक्स निकालना है, डेविएशन फ्रॉम मेजरमेंट। तो सबसे छोटा मेजरमेंट लेना है 56, और जो हमने सबसे छोटे अमाउंट लिए वह अमाउंट इसमें से क्या करना है हमें, माइनस। तो 56 माइनस 56 जीरो आ जाएगा बेटा। 2 का डिस्टेंस है सीधा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। क्लियर, यहां तक आ गए हम। ये हमारा क्या आ गया, डीएक्स। अभी निकालना है हमें एफडीएक्स। F stands for frequency, D stands for deviation from mean। तो एफडीएक्स निकालना है 3, 0, 0, 10 to 20, then 12 into 4, 48, 14 into 6, 84, 16 into 8, 1 to 8, then 8 into 10, 80, 12 into 7। चलो इसका एडिंग करना है, समेशन एफडीएक्स 20, 48, 84,
1 to 8, 80 और 84। ट्रिपल फोर। चलो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट यन एडिंग करना है। 3 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 7, 70। चलो ओके। अभी बेटा मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन का सिंबल स्मॉल ए लेटर यूज करना है। x प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। x दैट इज हमारा डेविएशन फिगर लेना है। एफ डी एक्स 444 आया हुआ है और एन है हमारा 70। 62.34। ओके। तो चलो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारा पूरा कंप्लीट हमने सॉल्व किया। ओके। सीरीज का जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले ये देखना है सिंपल सीरीज का प्रॉब्लम है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है या कम्युलेटिव का है। जिस तरह से सीरीज अगर आपकी परफेक्ट रही तो आपको उस हिसाब से ही फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बी सेकेंड का बी कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5 5 9 9 10 5 10 और नेक्स्ट क्वेश्चन में आज दिया हुआ है। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और उसके जो और में कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो चलो पहले क्वेश्चन 3A, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको शॉर्ट में एसडी बोलते बेटा। तो अभी सीधा मेजरमेंट गिवन है 5 5 999 है, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 5 10 5 10 10, इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। ओके। तो अब यहाँ पे कौन सी सीरीज का प्रॉब्लम है, इसमें नो असेंडिंग नो डिसेंडिंग बट लेस मोर लेस ऐसा कुछ अगर दिया रहता है तो सीधा सीधा कंसीडर करना है आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। ओके। तो सीरियल नंबर ले लेते और ये रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसका भी डीएक्स निकालना है, डीएक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलो एक बार इसमें ये डिसीजन लेना है, ये ऑर्डर जो दिया है हमें असेंडिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे बीच में 5 और इधर 10 10 भी है। आई बात समझ में? तो इट मीन दैट ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट सीरीज का भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए लेस मोर लेस। आई बात समझ में? और इसका मेजरमेंट तो नहीं दिया है। आई बात समझ में? तो क्या करना है, ये जो मेजरमेंट है सीधा इसको पहले असेंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 है, अगेन यहाँ पे 5 है और 3 टाइम 9 9 है। आई बात समझ में? और 3 टाइम 10 10, इस पर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम हमें सेटअप लाना है क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी हमारा मेजरमेंट असेंडिंग में आया है तो इट मीन दैट ये प्रॉब्लम हमारा सिंपल सीरीज का। आई बात समझ में? तो पहले निकालना है इसका डीएक्स, वही सब्स्टिट्यूट अमाउंट लेना है, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 9 माइनस 4 5 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4। 10 में से 5 गए तो कितना आएगा बेटा 5 5 5। ओके।
अभी हमें इसका स्क्वायर करना है। 0 का तो कोई स्क्वायर 0 ही होता है। 4 का स्क्वायर 16, 16, 16, 5 का 25, 25, 25। ओके, अब इसका सम करना है। ये हो गया हमारा समेशन डीएक्स, ये हो गया हमारा समेशन डीएक्स स्क्वायर, और यन रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ आइटम कितने हमारे 9। ओके, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 27, 16 का क्यूब है और 25 का क्यूब, 8 4 75, 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं। एस डी इज इक्वल टू रूट समेशन डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डीएक्स अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर, एस डी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो देखते हैं, आगे बढ़ता हूं। समेशन डीएक्स स्क्वायर है 1 2 3 अपॉन एन है हमारा 9 माइनस समेशन डीएक्स है 27 अपॉन 9 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो 1 2 3 डिवाइड बाय 9, 13.6 माइनस क्या करना है देखो, 27 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर 6, 9, 27 डिवाइड बाय 9 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9, 13.6 माइनस 9 4.6, 4.6 का रूट 2.14 ये हो गया हमारा आंसर। यस, यही बात समझ में। चलो आगे बढ़ता हूं। जो इसको और में क्वेश्चंस पूछा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बी, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मीन गिवन है, मीन है इसका 8, मीन्स एवरेज, और वेरिएंस दिया है प्रॉब्लम में, वेरिएंस इसका 4.8। बढ़िया क्वेश्चन से भाई, 4 मार्क्स के लिए। अब भाई इसका सीवी कैसे निकाला जाए, सभी स्टूडेंट ध्यान दो, शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है एस डी अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। मीन का सिंबल क्या है, स्मॉल यू। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एस डी अवेलेबल नहीं है, बट जो ये वेरिएंस है ना, वेरिएंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एस डी स्क्वायर। जब भी हम वेरिएंस निकालते, वी निकालते, तो क्या करते हैं, एस डी का स्क्वायर करते हैं, राइट। तो इट मीन दैट ये जो हमें वेरिएंस दिया हुआ है 4.8, ये स्क्वायर है, तो इसका हमें रूट निकालना है। 4.8 का अगर हम रूट निकालते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा 2.90। आई बात समझ में। तो ये हमारा एस डी आ गया। अभी कम टू द पॉइंट, एस डी 2.19 डिवाइड बाय मीन 8 मल्टीप्लाई 100। यस, 2.19 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100, 27.37। ये आ गया हमारा सीवी। आई बात समझ में। प्रॉब्लम सिंपल है, बट यहाँ पे उसने वेरिएंस दिया है। वेरिएंस क्या होता है, एसडी का स्क्वायर होता है, इसीलिए हमारा एसडी कितना आ गया 2.19। तो 2.19 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मैंने और में भी सॉल्व किया। ओके, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। हेलो एवरीवन, तो हमारे अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 4,
कैलकुलेट फिशर इंडेक्स नंबर, डिस्क्रिप्शन में पूरा पेपर अपलोड किया है, उसको आपको देखना है। प्राइस क्वांटिटी 2020 ये लास्ट ईयर है और 2021 जो नेक्स्ट ईयर है वो हमारा करंट ईयर रहेगा। ओके, तो इसमें जब भी आपको फिशर्स पूछा जाएगा, प्राइस और क्वांटिटी लास्ट ईयर और करंट ईयर का गिवन है, तो आपको सीधा सीधा 9 कॉलम ड्रॉ करना है बेटा। 2020 यहां पे आएगा इसका प्राइस, 2020 का आएगा क्वांटिटी सेम एज 2021 का प्राइस और 2021 का क्वांटिटी। क्लियर? तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। 2021 का क्वांटिटी है, प्राइस भी दिया है, तो पहले 2020 का प्राइस 234। यही क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दो किस तरह से हमें फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 2020 का क्वांटिटी भी गिवन है 10, 12, 21, 10, 12 और 21। जैसे 2020 का प्राइस क्वांटिटी गिवन है सेम एज 21 का प्राइस क्वांटिटी गिवन है, प्राइस है 5, 6, 7। देन 2021 का क्वांटिटी 12, 19 और 20। कितने कॉलम ड्रॉ करना है आपको? 9। ये पहला कॉलम रहेगा हमारा, सीरियल नंबर देना है आपको। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में गिवन है, अब फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यही क्वेश्चंस में एक दो कंटेंट अगर याद होते हैं तो बेटा ये एग्जाम्पल आपको 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो सेम कंटेंट आपको यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूं। प्राइस ऑफ जो हमारा लास्ट ईयर है वो बेस ईयर है और 2021 करंट ईयर है। Base year denoted by 0 and current year denoted by 1. So price of base year stand for P0, quantity of base year stand for Q0, current year price stand for P1, current year quantity stand for Q1. सभी लोग ध्यान से दो, ध्यान से देखो शुरू से लास्ट तक प्रॉब्लम। ये आपको 4 मार्क्स के लिए भी आता है और 8 मार्क्स के लिए भी आता है। तो इसीलिए आप लोगों को हमारा जो डीसीसी ऐप है तो डाउनलोड करना है। इसमें बहुत से ऐसे फ्रीज वीडियो दिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, जो आपको एग्जाम के वक्त बेटा हेल्प करेंगे। ओके, चलो किस तरह से इसको सेटअप करना है अभी। तो यहाँ पे मैं 4 टाइम PQ लिखता हूं। सिंपल स्टिक आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। P0, Q0, P1, Q1 जो हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, P0 1 इज इक्वल टू रूट आएगा बेटा, और फॉर्मूला भी आपके याद में हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो पूरा ध्यान दो। फॉर्मूले भी आपको 4 टाइम PQ लिखना है। समेशन PQ समेशन PQ मल्टीप्लाई 100 है। बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं। तो क्या करना है देखो, यहां पे रखना है आपको 10, 10, यहां पे लेना है 11, 11 के अपोजिट में आएगा 00 और 10 के अपोजिट में आएगा 01। आई बात समझ में? क्या किया मैंने? 10, 11, 11 अपोजिट 00, 10 अपोजिट 01। ये हो गया हमारा फिशर्स। आई बात समझ में? इसमें का जो बेटा हाफ पोर्शन है ये लास्ट ईयर है विदाउट रूट, और जो बचा रिमेनिंग हाफ पोर्शन है वो है हमारा परचेस। यानी एक ही फॉर्मूले में आपके 3 फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो फिशर, परचेस और लास्ट ईयर आपका कवर हो जाएगा। सिस्टम सेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10, 11, 00 और 01 लिया है, तो यहाँ पे दे दो 10, यहाँ पे 11, 00 और 01। यही बात समझ में? क्या ख्याल में रखना है आपको? 10, 11, 00 और 01 हो गया फिशर।
अब ये 10 क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर देन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो यहां पे हमारा P1 है और यहां पे हमारा P0 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। P1 Q0 प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, 10 into 5 50, then 12 into 6 72, 21 into 7 147। ओके, उसके बाद P1 Q1 निकालना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए में 12 into 5 60, देन 19 into 6 114 आएगा और 20 into 7 बेटा 140। क्लियर? अब निकालना हमें P0 Q0 यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी भी बेस ईयर, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 10 into 20 12 into 3 36, कैलकुलेशन ध्यान से देखो, और 21 into 4 84। क्लियर? कैलकुलेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए आप लोगों को। लास्ट वन है हमारा P0 Q1, यहाँ पे P0 और लास्ट में Q1 है। 12 into 2 24, बहुत ही सिंपल फंडा है फिशर्स का। देन 19 into 3 57, देन 7 into सॉरी Q1 यहाँ पे है 20 into 4 80। ओके, किसी कोई डाउट? हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब इसका समेशन करना है, चारों कॉलम के एडिंग। ये हो गया समेशन P1 Q0, उसके बाद समेशन P1 Q1, देन समेशन P0 Q0 और लास्ट समेशन P0 Q1। 147 प्लस 72 प्लस 50 269, 140 प्लस 114 प्लस 60 314, then 84 plus 36 plus 20 140, लास्ट वन 24 57 और 80 का एडिंग 161। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया है। यही प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए आएगा, इसमें कंटेंट बढ़ जाएंगे, अमाउंट बदल जाएगी, ज्यादा भी आ सकते हैं कंटेंट, तो ये 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल में फिशर का फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक्स में बताया है। क्या करना है? रूट में 4 टाइम PQ लिख डालो, उसके बाद यहाँ पे 10 11 देन 0 0 और लास्ट में 0 1, पुटिंग वैल्यू इन अबव फॉर्मूलाज वी गेट। रूट निकालना है। अब देखते हैं P1 Q0 कितना है हमारा। P1 Q0 269 अपॉन P0 Q0 140 मल्टीप्लाई P1 Q1 निकालना है। P1 Q1 314 डिवाइडेड बाय P0 Q1 161। कैलकुलेशन शांति से करना है आपको। रूट, तो जब भी बेटा रूट आएगा तो आपको 4 पॉइंट के बाद में 4 डिजिट कंसीडर करना है। 269 अपॉन 140 1.14। आई बात समझ में? पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लेने हैं आपको? 4 मल्टीप्लाई 314 डिवाइड बाय 161। कैलकुलेशन में अच्छी तरह से करना है बेटा। 1.9503 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेशन मिस नहीं होना चाहिए। अब रूट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आता है 3.7473, लास्ट में मल्टीप्लाई 100। P01 इज इक्वल टू रूट निकालना है तो सीधा आपके कैलकुलेटर पे रूट का साइन है, उसको क्लिक करना है, तो ये आता है 1.9357 और लास्ट में करना है मल्टीप्लाई, तो P01 इज इक्वल टू 193.57। ये आ गया आपका फिशर्स। ओके,
तो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछा है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है 4 और 8 दोनों के लिए आता है, यानी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस में 12 + 12 24 मार्क्स आपको रिसीव होने वाले, मिलने वाले। तो सभी लोग ध्यान दो। फर्स्ट आइटम एक्स सीरीज, सेकेंड आइटम वाई सीरीज, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, वाई 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो आपको एग्जाम्पल में फर्स्ट और सेकेंड आइटम दिया रहेगा। तो फर्स्ट आइटम आपको एक सीरीज कंसीडर करना है और सेकेंड आइटम आपको वाई। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का टेबल मेथड का प्रॉब्लम आता है तो आपको 8 कॉलम ड्रॉ करना है। सो नेम ऑफ कॉलम, फर्स्ट वन सीरियल नंबर, फर्स्ट आइटम एक्स सीरीज, सेकेंड डीएक्स यानी डेविएशन फ्रॉम एक्स, डीएक्स स्क्वायर। ये जो आपका समेशन ऑफ डीएक्स है इसका स्क्वायर निकालना है। सेकेंड आइटम रहेगा हमारा वाई, डीवाई निकालना है, डीवाई स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट डीएक्स इंटू डीवाई। ओके, किस तरह से ये टेबल का कैलकुलेशन करना है तो सभी लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो और हमारा डीसीसी ऐप डाउनलोड करो। बहुत से क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए हुए। चलो स्टार्ट करता हूं। तो सीरियल नंबर नहीं दिए तो आपको ले लेना है 1 2 3 4 5। ये रहेगा आपका एन नंबर ऑफ आइटम 5। क्लियर? अब डीएक्स निकालना है तो सबसे छोटी अमाउंट लेना है आपको 2। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ किताबों में आपका मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग किताबों में ऐसा दिया है कि भाई जो छोटी है उससे बड़ी लो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। आपका आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, आंसर एक ही रहेगा। बट इसमें अगर आप सबसे छोटी अमाउंट लेते हो तो आपका आंसर, आपका कैलकुलेशन जो टेबल में है वो पूरा प्लस में आता है। क्योंकि जब भी प्लस माइनस आता है तो बच्चों आपको मालूम है जो बीकॉम के स्टूडेंट है उनका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो प्लस माइनस में उनको बहुत सी दिक्कत जाती है। तो इसीलिए अगर आपको पूरा टेबल प्लस में लाना है तो सबसे छोटी अमाउंट लो और उसको माइनस में काउंट करना है। 2 0, 2 - 2 0 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 - 2 4 आएगा, 8 - 2 6 आएगा, 10 - 2 कितना आएगा? ये सिंपल। आई बात समझ में? अब इसका स्क्वायर करना है। 0 4 16 36 और 64। क्या किया मैंने? इसका सीधा स्क्वायर। जैसे मैंने डीएक्स और डीएक्स स्क्वायर निकाला वही तरह से आपको डीवाई और डीवाई स्क्वायर निकालना है। तो इसमें भी सबसे छोटी अमाउंट 1, 1 को माइनस में काउंट करो, 0 2 रहेगा, 4 6 और 8। क्लियर? इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर। 0 4 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर? अब हमें डीएक्स डीवाई निकालना है। ये हमारा डीएक्स है यहाँ पे और ये डीवाई, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से, टेबल आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वही लाइन में आपको देखना है। 0 × 0 0 ही आएगा बेटा, नहीं तो कुछ लोग 2 0 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। देन 4 × 4 16, 6 × 6 36 और 8 × 8 64। आई बात समझ में? अब इसका समेशन करना है। तो समेशन के लिए यहाँ पे हमारा समेशन डीएक्स आएगा, देन समेशन डीएक्स स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ अमाउंट आई थिंक सेम ही आने वाली है। ये समेशन डीवाई है, समेशन डीवाई स्क्वायर है और समेशन डीएक्स डीवाई। ओके, चलो पहला कैलकुलेशन 2 4 6 + 6 12 8 20। क्लियर? उसके बाद का कैलकुलेशन 4
प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 120। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है आपको। तो सेम है 2 4 6 6 12 8 20। यहाँ पे भी आई थिंक सेम है 4 16 36 64, ये भी 120 आ जाएगा। और लास्ट भी आई थिंक सेम ही है, तो इसका भी आंसर 120 आएगा। आई बात समझ गए? आगे बढ़ो। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आइटम, जो हमारे नोट्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन देखो आप, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है। समेशन dx, समेशन ऑफ डिविजन ऑफ x सीरीज, समेशन dx स्क्वायर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन ऑफ x सीरीज, देन dy का समेशन ऑफ डिविजन ऑफ y सीरीज, dy स्क्वायर समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविजन ऑफ y सीरीज, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ डिविजन ऑफ x एंड y सीरीज। ओके, देन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज, ये कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है। r इज इक्वल टू, कोरिलेशन का सिंबल स्मॉल r है। चलो, समेशन dx dy इंटू n फर्स्ट ब्रैकेट माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, और अगेन रूट, उसके बाद फर्स्ट रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन dx ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड रूट समेशन dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस समेशन dy ब्रैकेट स्क्वायर। एक दो बार बेटा फॉर्मूला पढ़ लिया आपने तो याद आ जाए। क्लियर ना? चलो, r इज इक्वल टू, आगे बढ़ता हूं, समेशन dx dy 120 है हमारा, सो n हमारा 5 है फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट समेशन dx हमारा 20 है और dy भी 20 अपॉन रूट समेशन dx स्क्वायर 120 है मल्टीप्लाई n हमारा 5 है माइनस dx 20 है, इसका हमें स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई सेकेंड रूट समेशन dy स्क्वायर हमारा 120 है मल्टीप्लाई 5 सेम है, और dy 20 इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सभी लोगों को ध्यान शांति से करना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। 120 इंटू 5 कितना आएगा 600 माइनस 20 इंटू 20 कितना आएगा 400 अपॉन, अब रूट सॉल्व करना है, 120 इंटू 5 600 और 20 का स्क्वायर 400। कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका, सेम एज 600 माइनस 400। ओके, r इज इक्वल टू 200, फर्स्ट रूट में भी आएगा 200, सेकेंड रूट में आएगा आपका 200। बढ़िया क्वेश्चन सा। r इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय, यानी 200 का हमें रूट निकालना है, सो 200 का रूट आता है 14.1421 मल्टीप्लाई 14.421। ओके, r इज इक्वल टू 200, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, वो भी आता है 199.99, तो इसको भी आप 200 भी लिख सकते हैं बेटा। तो 200 डिवाइड बाय 200 आंसर आएगा हमारा 1। आई बात समझ में? और ध्यान में रखना है, कोरिलेशन का आंसर मैक्सिमम 1 आ सकता है, 1.1 भी नहीं आएगा तो आपका कोरिलेशन गलत हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट देयर इज, आंसर अगर हमारा प्लस में तो पॉजिटिव 1 है, तो परफेक्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज, ये आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन भी देना है। तो इसमें 3 डिग्री में आंसर डिवाइडेड किया हुआ है। अगर आपका आंसर इफ r इज लाइक 0.30 आता है तो लो डिग्री,
लाइज बिटवीन 0.30 टू 0.75 आता है तो बेटा मॉडरेट डिग्री, 0.75 मोर देन आता है तो हाई डिग्री, और देन 1 आता है तो आपका परफेक्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई बात समझ में? जो बाकी चीजें एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूजन है, ये हमारे नोट्स में पूरा अवेलेबल दिया हुआ है, तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन में देखना है। तो यहाँ पे इसका कोरिलेशन का आंसर कंप्लीट हुआ। यही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा है, तो यही क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए भी आता है। सेम कैलकुलेशन है, आपको अच्छी तरह से इस पे स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, जो आपको एग्जाम के वक्त क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके बेटा, थैंक यू। तो हमारा सभी लोगों ने डीसीसी ऐप डाउनलोड करना है, बहुत से फ्री वीडियोस, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल है बेटा। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।